हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च की। तो बेसिकली ये थर्ड वीडियो इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इससे पिछली वीडियो में बात की थी पहले की सर्च प्रॉब्लम्स की, उसके बाद हमने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ सर्च प्रॉब्लम्स की। अभी उसकी हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं और भी टाइप्स देख रहे हैं सर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें हमने बात की थी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमने पहले बात की थी अनइन्फॉर्म्ड सर्च की, जो हमने पिछली स्टेज इस्तेमाल की। फॉर एग्जाम्पल हमने इस्तेमाल की थी फॉर एग्जांपल ब्रीथ फॉर सर्च और डेप्थ फॉर सर्च, जिसके लिए हमने स्टैक और क्यू एल्गोरिथम इस्तेमाल किए। तो जो बेसिकली वो सर्च की टेक्निक्स थी उसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च, बिकॉज उसमें कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक कोई नॉलेज नहीं थी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज नहीं मिली हुई थी हमें, बस हमने बस एक मतलब टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें हम जो चीज़ें हमें पहले उठानी है या बाद में उठानी है उस हिसाब से हम इसको सर्च कर रहे हैं। तो उसमें अपने कोई भी मतलब प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज नहीं थी, मतलब कि क्या उसमें मतलब वो स्पेसिफिक नॉलेज प्रॉब्लम के साथ नहीं थी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब अनइन्फॉर्म सर्च इस्तेमाल कर रहे थे। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे वो होगी बहुत मोस्टली रिलेटेड होगी इन्फॉर्म सर्च में, जिसमें मतलब एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए जिसके लिए हम सोल्यूशन को फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक गेम खेल रहे हैं, टिक टेक टॉक गेम खेल रहे हैं, तो उसमें टिक टेक टॉक में जो मतलब रूल्स होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या सॉल्व करना है। वैसे अगर हम वो कर रहे हैं मेज़ खेल रहे हैं तो मेज़ के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज मिल जाएगी, उसके लिए हम इन्फॉर्म सर्च इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एल्गोरिथम देखेंगे वो होगा ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट फर्स्ट सर्च। सो बेसिकली जो एल्गोरिथम है ये एक नोड को एक्सपेंड करेगा टू द क्लोजेस्ट मतलब गोल पे। उसके बाद इसकी हेरोस्टिक डिस्टेंस या मतलब मैनहट्टन डिस्टेंस देखेगा। उसके लिए आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हेरोस्टिक फंक्शन, ओके, जिसमें बताया वेज के बाद एक मतलब एन का मतलब वैल्यू देंगे उसको। तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मेज़ की। फिर जो हमारे पास एक मेज़ है जिसमें हम मतलब हमारे पास समझिए जो बनी है, जो वाइट कलर के लाइट वाइट कलर के जो नहीं है ब्लॉक्स, जिसको हम बोलेंगे ये हमारा वॉल्स है। जो ब्लैक कलर के जो मतलब रेड ग्रिड्स हैं उसको हम बोलेंगे ये हमारा ये रास्ता है, जिससे हम एक ए से लेकर बी में जाएँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें मतलब हेरिस्टिक फंक्शन है क्या? तो हेरिस्टिक फंक्शन मतलब एक वो होता है, हेयरस्टिक फंक्शन हुआ है तो हमें डिस्टेंस बताता है ए से लेकर बी तक। उसके बाद जो ब्लॉक्स है ना जो मतलब वाइट या ब्लैक, उनको वो देखता नहीं है, बस वो देखता है कि यहाँ से लेकर वहाँ से डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं कि सी से लेकर बी डिस्टेंस कितना है, तो हम देखेंगे कि इसमें इतना डिस्टेंस है सी से लेकर बी तक, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा मेंटेन डिस्टेंस। इसमें वो ब्लॉक को देखता नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस देखता है कितना ब्लॉक को डिस्टेंस है। तो वैसे हम देखते हैं कि डी से लेकर बी में कितना डिस्टेंस है वो भी हम देखेंगे, तो ब्लॉक देखेंगे। तो अब यहाँ हमको लगेगा कि जो हमारा डी है तो वो क्लोजेस्ट है और जो सी है वो फार है, तो इसको हम बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस, जो हमें बताता है कि डिस्टेंस कितना ब्लॉक का डिस्टेंस है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको नंबर्स में रखते हैं, फॉर एग्जांपल कितना मतलब नंबर स्टेज पे पीछे है हमारा मतलब बी से। फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कि ए से लेकर बी में कितना डिस्टेंस है, तो पहले 16 है, 15 है, 14 है, उसके बाद 13 है, 12, 11 ऐसे जो बन रहा है, उसके बाद हम फिर से जा रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बता रहा है, लास्ट कॉर्नर में नहीं, टॉप कॉर्नर में 2 बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है 4 पर। वैसे डिस्टेंस जो है ये मतलब क्लोज है वो फार है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक है। तो ये हमारा इतना मतलब इतना बेस्ट मतलब नहीं होता मेंटल डिस्टेंस, मतलब ये मतलब बताता है कि हम मतलब अंदाजा देता है कि डिस्टेंस इतना है। फॉर एग्जांपल कितना ब्लॉक मतलब फार है यहाँ क्लोज है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए से जाएँ बी में फाइंड करने के लिए, तो हम पहले देखेंगे कि कौन सा मतलब कम डिस्टेंस है। तो हम पहले 16 से 15, 14, 12, 13, 12, 12 के बाद हम देखेंगे कि हम कौन से रास्ते में जाएँ, 11 वाले में जाएँ या 13 वाले में जाएँ। तो 11 कम है तो 11 में जाएंगे, तो 11, 10, 9, 8, उसके बाद हम देखेंगे 7 दोनों पास है तो हम पहले ऊपर चले जाएंगे फिर नीचे चलेंगे। 7, 6, फिर 7 आ गया तो हम 7 ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम 13, 7 जो भी 13 से ज़्यादा है तो हम 7 में जाएंगे। उसके बाद 6, 5, उसके बाद हम देखेंगे कि 4 में जाएँ या 6 में जाएँ। तो हम अब पता है कि आगे रास्ता नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं डिस्टेंस क्या है, हम 4 पे जाएंगे, 4, 3, 2, उसके बाद रास्ता खत्म हो गया, फिर से हम पीछे जा रहे हैं वहीं से। अभी हमारे 2 ऑप्शन है 5 या 12, तो हम 5 में जाएंगे। 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और हम पहुँच गए। तो उसमें हम कभी गलत रास्ते में फंसा सकते हैं, पर हमने फिर भी मतलब एक अच्छा ही वहाँ सिस्टम किया। फॉर एग्जाम्पल ये इतना एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्टेंस कम कौन सा लग रहा है आपको, वो ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है? जी, यहाँ वाला रास्ता है वो शुरू में बता रहा है 13 के बाद ये रास्ता ईजी है। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर वाला रास्ता है वो ईजी है, पर नीचे रास्ता किसके लिए क्यों गया? फॉर एग्जाम्पल हमने पहले उठाया 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12 के बाद हमें 13 ऑप्शन था, 11 ऑप्शन था, 11 उठाया, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, उसके बाद फिर से धीरे चमक गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक गया, 12 तक कम हुआ, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हम पहुँच के भी। पर इसमें हमें नुकसान क्या हुआ, हमने जो पिछला जो 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 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो ऊपर वाला था, नीचे वाला था नहीं।
तो फिर इसमें हमें पता चलता है कि ग्रेडी जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ये हमें छोटे डिस्टेंस फाइंड नहीं था, क्योंकि छोटे डिस्टेंस जो था इसमें वो ये था, छोटे डिस्टेंस जो हमारा इजी था वो ये था, इसमें हम छोटे डिस्टेंस में पहुंच जाते हैं वहाँ पर इसमें जो मतलब वैल्यू के हिसाब से हमने वो वैल्यू की, इसके लिए हमारा जो ग्रेडी बेस्ड फर्स्ट सर्च है ये मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए हम एक दूसरा दूसरा करते हैं, जो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन हासिल करने के लिए दूसरा होता है, उसको बोलते हैं हम ए स्टार सर्च। बेसिकली ए स्टार सर्च जो होता है ये एक एल्गोरिथम होता है, वो एक्सपेंड करता है नोड को, उसके बाद लोएस्ट करता है वैल्यू ऑफ द जी एन प्लस एच एन। फॉर एग्जाम्पल जी एन जो है ये कॉस्ट टू ईच मतलब नोड है, हम एक नोड तक पहुंचने में हमें कितनी कॉस्ट लग रही है, और जो एच एन है वही सेम हेरोस्टिक फंक्शन है जो हमने अभी पिछली वीडियो में पिछली स्लाइड्स में देखा। तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रास्ता पकड़ रहे हैं, तो हम पहले जा रहे हैं 16 से 15 में, तो हमारा जो कॉस्ट है वो कितना लग रहा है, 1 से 2 लग रहा है। उसके बाद 3+17, 4+5+12, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा कम है, यहाँ पर हमें लग रहा है कि 13 वाला कम है, तो हम 13 में जा रहे हैं पहले। तो हम देख रहे हैं पहले हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऊपर वाला में देख रहे हैं ऊपर 11 वाला कम है, तो 11 जा रहे हैं, 11 7+10, 8+10, 9+8, 10+7, 11+6, 12+5, 13+4, ऐसे हम जा रहे हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो कॉस्टिंग है जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो वो जो कॉस्ट है आगे जाने की वो बढ़ रही है, और जो डिस्टेंस है रोस्टेड डिस्टेंस वो कम हो रहा है। पर जैसे ही हम दोनों प्लस करें तो यहाँ पर 15+6 ज़्यादा हो रहा है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कम हो रहा है, तो फिर हम यहाँ चले जाएंगे, तो ऐसे हमें एक छोटे डिस्टेंस मिल जाएगा विद ए स्टार सर्च की मदद से। तो ए स्टार सर्च ऐसे है कि इसमें हम दो फंक्शन बना रहे हैं, एक बना रहे हैं जो मतलब एक नोड से दूसरे नोड में जाने या कॉस्ट बना रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं हीरोस्टिक डिस्टेंस जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा। तो इससे हमें एक अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है, जैसे हम ट्राई कर रहे हैं लग रहा है, फाइनली हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो बेसिकली जो ए फॉर सर्च है ये ऑप्टिमल है इफ़ ऑप्टिमल तो है, बस भी कंडीशन है। फॉर एग्जांपल पहले ये एचएन जो है वो एडमिसिबल हो, नेवर ओवरस्टिमेट द ट्रू कॉस्ट, उसमें मतलब कोई एरर नहीं आए ट्रू कॉस्ट में। उसके बाद जो एचएन है वो कॉन्स्टेंट हो, मतलब हर स्टेप के बाद वो मतलब अपडेट हो, उसका स्टेट जो है वो मतलब अपडेट हो कि अभी कौन सा स्टेट है। ओके, तो ये बेसिकली थी मतलब सर्च दो टाइप्स थी सर्च प्रॉब्लम्स की, जिसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन है हमने अब तक फाइंड किया वो स्टार सर्च से फाइंड किया। ये था मेज के बारे में। दूसरी होती है एडवेंस्टल सर्च, जिसमें मतलब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, इसमें मतलब आगे यहाँ पीछे का ऑप्शन है, मतलब इसमें मतलब आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो इसको हम बोलते हैं एडवेंस्टल, जिसमें मतलब बहुत से पैटर्न बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मिनी मैक्स एल्गोरिथम। मिनी मैक्स एल्गोरिथम हम बहुत मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं टिक टेक टो में, मतलब मोस्टली और में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मिनी मैक्स एल्गोरिथम होता क्या है, तो बेसिकली मिनी मैक्स एल्गोरिथम जो है वो फॉर एग्जांपल मिनी मैक्स से नाम बता रहा है कि मिन और मैक्स का मतलब है। तो मैक्स जो होता है फॉर एग्जाम्पल एक्स वैल्यू है, वो अपने आप को मतलब एम्स करती है कि मेरी मैक्सिमम मैक्सिमाइज वैल्यू स्कोर बनाऊँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 स्कोर मैक्सिमाइज 1 करूँ या 2 स्कोर मैक्सिमाइज 2 करूँ, ऐसे ही। और जो मिनिमाइज मतलब मिन वाला प्लेयर होता है वो बोलता है जीरो प्लेयर का हम कह सकते हैं उसको, वो बोलता है कि मैं स्कोर को मिनिमाइज करूँ, मतलब कम से कम करो, फिर जीरो या -1 है तो उतना कम ही करता रहो। तो फॉर एग्जांपल इसकी हम गेम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल गेम बना रहे हैं जिसमें मतलब जो इनिशियल स्टेट है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं S0 है, उसके बाद हम प्लेयर को दे रहे हैं एस प्लस जो है उसको इनपुट दे रहे हैं, तो उसमें रिटर्न करेगा विच प्लेयर टू मूव इन स्टेट एस, उसमें जो प्लेयर को मूव करना है। इसके बाद मिला है एक्शन एस, इसमें जो रिटर्न करेगा लीगल मूव्स इन स्टेट एस, मतलब कौन कौन से लीगल मूव हैं जो हम बना सकते हैं। इसका रिजल्ट बताएगा कि एस देखेगा रिटर्न स्टेट आफ्टर, मतलब हर एक्शन के बाद देखेगा कि स्टेट में कितने स्टेट मतलब टेकन हुए हैं। उसके बाद टर्मिनल बताएगा कि कौन सा स्टेट मतलब टर्मिनल स्टेट में बना स्टार्ट में या खत्म होने में है। उसके बाद फाइनल लिमिट बताएगा कि मतलब कौन सा स्टेट कौन सी वैल्यू में है। तो उसके लिए हम यूटिलिटी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट जब रिजल्ट बताएगा टर्मिनल जो हमें स्टेट्स बताएगा कितने टर्मिनल स्टेट्स में हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल जो मिनीमैक्स होता है ये पूरी मतलब बना लेता है, मतलब पूरी माइंड में पिक्चर बना लेता है। फॉर एग्जांपल टिक टेक टो खेल रहे हैं तो उसमें मतलब अगर एक्स प्लेयर उठाया तो एक्स प्लेयर को मतलब कौन सी वैल्यू मिलेगी, और अगर वाई प्लेयर जीरो प्लेयर हमने यहाँ पर किया तो एक्स प्लेयर को कौन सा मतलब होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स को मतलब एक वैल्यू दे रहे हैं कि मतलब ऊपर गया तो अब इसको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमें 0 पॉइंट मिलेगा, अगर यहाँ 1 मिलेगा। तो मैक्स प्लेयर जो एक्स है तो वो बोलेगा मेरा 1 सही है, तो 1 पे वो क्लिक करके मतलब 1 वाले पॉइंट पे वो क्लिक करके अगर अगर अपना स्कोर बढ़ा लेगा। अगर जीरो ही आ रहा है, जीरो और -1 में आ रहा है तो जीरो उठाएगा, जीरो अभी भी मैक्स है -1 से। ओके, तो इसकी एग्जांपल सिंपली है, आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल बनाना है तो ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल जो ग्रीन कलर के मतलब एरो है इसको बोलते हैं अपर 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 वैल्यू, और जो रेड कलर की वैल्यू है इसको बोलेंगे लोअर वैल्यू। फॉर मिन और मैक्स कैसे बताते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल पहले यूजर जो है इसको मतलब 3 ऑप्शन मिले 5, 3, 9, और उसको मतलब वो एक मैक्स प्लेयर है तो तीनों में ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 9 ज़्यादा तो 9 को उठाएगा। और सेकंड साइड में मतलब अभी जो मतलब थर्ड ऑप्शन है वो मतलब मिन प्लेयर है, उसको मतलब दो ऑप्शन मिले हैं 9 या 8, तो कौन सा उठाएगा, तो वो बेसिकली 8 है, क्योंकि 8 उसका मिन प्लेयर मतलब मिन प्लेयर है तो मिनिमम नंबर उठाएगा। तो मैक्स जो है मैक्सिमम नंबर उठाएगा, जो मिन है वो मिनिमम नंबर उठाएगा। तो इसके मतलब अगर आपको मतलब कोडिंग करनी है तो कोडिंग भी ईजी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मिनी फैक्स का फंक्शन बनाया है मिन मैक्स वैल्यू का,
मिनी मैक्स में मतलब आपको बनाना है एक गेम, तो आप पहले एक फंक्शन बनाए मैक्स वैल्यू का, जिसमें आप स्टेट रखें, जो स्टेट है उसके बाद आप इफ टर्मिनल स्टेट में देखें कि मतलब टर्मिनल स्टेट में है या नहीं है, उसके बाद आप रिटर्न करें यूटिलिटी स्टेट, जो यूटिलिटी स्टेट है, उसके बाद एक वैल्यू रखें जो होगी माय इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिट नेगेटिव में होगी, इन्फिनिट नेगेटिव में। उसके बाद एक्शन सब एक्शन देंगे, और उसमें मतलब जो वी की वैल्यू है वो मिन वैल्यू है, मतलब जो मिनी वैल्यू मिन वैल्यू उठाई थी, उसमें वो सारी मिन वैल्यू देखेगा, और उसको देखेगा अगर वो ज़्यादा है मतलब मैक्स से इन्फिनिटी है, तो उसको रिटर्न कर देगा कि ये इसकी मैक्स वैल्यू है। तो मिन वैल्यू मिलेगी उसको, मिन वैल्यू में देखेगा कि ये इसकी मैक्स वैल्यू कौन सी बनी है, तो मिन वैल्यू उसको मल्टीपल मिन वैल्यू मिली हुई है, तो उसमें से वो मैक्स वैल्यू उठाएगा और उसको रिटर्न कर देगा, ये अभी हमारी वी वैल्यू है। तो फॉर एग्जाम्पल वी वैल्यू अगर मतलब माइनस नेगेटिव थी, तो मैक्स वैल्यू बनाएगी वी में। ओके, तो ऐसे हमारा आंसर चलता रहेगा। उसके बाद सेकेंडली जो मिनी मैक्स वाला प्लेयर है वो बनाएगा मिन वैल्यू फंक्शन, इसमें वो सिंपली इसमें जो वी वैल्यू रखेगा वो रखेगा इन्फिनिटी पॉजिटिव में। उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म लूप इस्तेमाल करेगा, लूप के बाद जो उसके बाद मिलेगी वैल्यू, जो अक्षर्स में उसकी वैल्यू मिली होगी मैक्स प्लेयर की, उसको वो मिन वैल्यू मिनिमम वैल्यू देखिए में कौन सी वैल्यू मिनिमम है, उसको वो सेलेक्ट करके रिटर्न कर देगा वैल्यू में। ओके, तो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं मिन के लिए, मिन वैल्यू के लिए, और ये मैक्स वैल्यू के लिए। ओके, सो या दिस वाज ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज के बारे में, कि नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एआई है नॉलेज बेस्ड नॉलेज कैसे हेल्प लेके लर्न करते हैं, लाइक नॉलेज बेस्ड एजेंट्स। ओके, तो stay tuned for the next video. Bye and thank you.